तो आइए साथियों, आज करंट जो है दोस्तों इंटरनेशनल करंट है जो चर्चा में है उसकी बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में भी आए दोस्तों, भारत के यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको समझना है कि भारत के यूपीआई को अपनाने वाला, यानी यूपीआई कहाँ का दोस्तों, भारत का, उसे अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। दुनिया का वो पहला देश है दोस्तों, अपना पड़ोसी देश आप नाम जानते हैं, वो देश है दोस्तों नेपाल। कौन दोस्त, नेपाल देश जो है ये भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों। और नेपाल की राजधानी की बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान में रखनी है, नेपाल की राजधानी कहाँ दोस्तों, काठमांडू। काठमांडू ये आपकी राजधानी को ध्यान में रखना। जब काठमांडू इसकी राजधानी दोस्तों, तो काठमांडू याद कीजिए सार्क की क्या है, मुख्यालय है दोस्तों। सार्क का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, काठमांडू। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। शार्क बोले या दक्षिण बोले दोस्तों, दोनों का मुख्यालय की बात करें तो यह सार्क यानी काठमांडू दोस्तों का मुख्यालय है काठमांडू। चलते हैं यूपीआई के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं दोस्तों। चूंकि भारत के यूपीआई को सबसे पहले, दुनिया का सबसे पहले अपनाने वाला देश बन गया दोस्तों, वो है नेपाल। यूपीआई मीन्स जानते हैं दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या दोस्तों, यूपीआई का मतलब ही होता है दोस्तों, फुल फॉर्म देखें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे कौन लॉन्च किया दोस्तों, यूपीआई को लॉन्च करने वाला दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया दोस्तों यूपीआई को। यूपीआई को लॉन्च करने की बात करें दोस्तों तो एनपीसीआई ने इसे लॉन्च किया है, जिसका पूरा नाम जाने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्हीं नहीं दोस्तों, एनपीसीआई ने ही आपका ध्यान रखना है ई रूपी कार्ड, आप जानते हैं दोस्तों रुपये कार्ड, इसका भी लॉन्च इन्होंने किया है। उन्होंने ही यूपीआई का भी लॉन्च किया है। अगर नेपाल जो दोस्तों यूपीआई को अपनाया, यूपीआई को नेपाल ने भारत का जो यूपीआई है उसको पहले अपनाया, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला उद्देश्य देखिए, कोई भी चीज, कोई देश अगर डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा दोस्तों तो उसे डिजिटल में आगे आना होगा। तो ही नेपाल की बात है दोस्तों। नेपाल ने डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये सिस्टम को उन्होंने अपनाया दोस्तों। उद्देश्य अगर बात करें तो नेपाल में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है नेपाल को यूपीआई अपनाने के पीछे दोस्तों। और बात कर लें नेपाल के जो अभी राष्ट्रपति है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है विद्यादेवी भंडारी। ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री जो है दोस्तों शेर बहादुर देवा है, प्रधानमंत्री। तो इस तरह अगर नेपाल की राष्ट्रपति की बात करें तो विद्यादेवी भंडारी आपको ध्यान में रखनी है, और प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो शेर बहादुर देवा। शेर याद कीजिए, शेर बहादुर देवा ये नेपाल का प्रधानमंत्री है दोस्तों। और बात कर लें करंट में यूपीआई को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों नेपाल। अब नेपाल के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, जो चर्चा में बने हुए थे, क्योंकि चर्चा वाले सब्जेक्ट ही परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे बात कर ले दोस्तों, चर्चा में जो था दोस्तों नेपाल और भारत के बीच में ये दो विवादें हैं, इसे आपको विशेष माइंड पे रखना है, क्योंकि यही विवाद कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में पूछ दे। तो आइए देखते हैं काला पानी विवाद दोस्तों। ये काला पानी विवाद आपको समझनी है कि काला पानी है क्या। यूं ही नहीं समझ पाने से दोस्तों कुछ अलग ही अर्थ हम लोग निकाल लेते हैं। तो काला पानी जो है दोस्तों, ये काला पानी, बात करें काला पानी का, काला पानी क्षेत्र जो है दोस्तों ये है उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ है, उत्तराखंड में। जब काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के कौन जिला दोस्तों, पिथौरा जिला याद रखिएगा, पिथौरा जिला ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों, पिथौरा जिला। अगर बात कर लें लिपू लेक विवाद दोस्तों, ये भी कहाँ दोस्तों, ये भी भारत और
दोनों विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच चल रहा है दोस्तों, भारत एंड नेपाल, ये दोनों के बीच ये विवाद चल रहा है दोस्तों। भारत और नेपाल का विवाद की बात करें तो दो विवाद आप ध्यान में रखिएगा, एक काला पानी विवाद और एक और एक याद रखिएगा लिपुलेख विवाद दोस्तों। तो जिला की बात कर ले तो मैंने बता दिया पिथौरागढ़ जिला था दोस्तों, पिथौरागढ़ जिला है जो उत्तराखंड का दोस्तों, वहीं पर ये काला पानी क्षेत्र है। यहाँ से लेकर भारत और नेपाल में काफी विवाद चल रहे हैं। नेपाल कह रहे कि एरिया मेरा दोस्तों, इसी विवाद पे दोनों चल रहे हैं। और नदी की बात करें दोस्तों, ये नदी जो है काली नदी, याद रखिएगा नदी काली नदी है दोस्तों। ये जो काला पानी विवाद चल रहा है काली नदी, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, काली नदी पर ये विवादें चल रही है। आगे अगर बात कर ले दोस्तों नेपाल के बारे में, तो सबसे पहले एक अभ्यास है दोस्तों, सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण अभ्यास जो हो रहा दोस्तों वो भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच ये सूर्य किरण अभ्यास चल रहे हैं दोस्तों। सूर्य का किरण अभ्यास पूछे दोस्तों, सूर्य किरण अभ्यास, तो ये भारत और नेपाल के बीच चल रहे दोस्तों। और बात करें नेपाल के बारे में तो जानते हैं दोस्तों कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है और सार्क का मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों, काठमांडू है। तो इसी तरह आगे बात कर ले कि अगर सार्क में सदस्य की बात करें दोस्तों, सार्क की बात करें तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो कहाँ है, काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है दोस्तों, नेपाल पर। इसमें जो सार्क में मेंबर है दोस्तों, टोटल सदस्य की बात करें वो टोटल 8 सदस्य दोस्तों सार्क में। और अगर बात कर ले कि नेपाल से भारत के कौन कौन से स्टेट स्पर्श उसको कर रहा है, छू के गुजर रहा है, ये भी आपको जान लेनी है। भारत का 5 स्टेट जो है दोस्तों उसे टच करके गुजर रही है नेपाल से। इन 5 स्टेट का नाम हम जानते हैं दोस्तों ट्रिक से। आइए तो नेपाल के बीच और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो बनती है दोस्तों, उसे भी जान लेते हैं। क्योंकि नेपाल जो है भारत के साथ जो है वो 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से वो सीमा बनाता है। भारत के वो कौन कौन से 5 राज्य हैं जो नेपाल को टच करते हैं दोस्तों, मतलब सीमा बनाते हैं, ये जानना है। टच करते हैं तो एक ट्रिक्स छोटा सा ध्यान रखिएगा, कुछ अल्फाबेट लिए दोस्तों, पीबीएस, यू एंड यू। एक नया ही अंदाज में ट्रिक्स बना रहे दोस्तों, कुछ भी नहीं, सिर्फ पीबीएस यू एंड यू है ना दोस्तों। पीछे दोस्तों आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, बीच से दोस्तों बिहार, ऐसे दोस्तों सिक्किम बड़का यू से ले लीजिए, यूपी उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अभी छोटा यू से लीजिए दोस्तों उत्तराखंड। कैपिटल यू इसीलिए दोस्तों लिए क्योंकि यूपी जो है सबसे लंबी सीमा नेपाल से बनाता है दोस्तों। यूपी की बात करें तो सबसे जो लंबी सीमा बनाती है दोस्तों, ये लंबी सीमा नेपाल से बनाती है यूपी, इसलिए कैपिटल यू लिखे दोस्तों, यू एंड यू, पीबीएस यू एंड यू दोस्तों। सिंपल है, याद रखने का कुछ टेक्निक होना चाहिए दोस्तों। से किसी भी तरफ ध्यान में रखिए ताकि ऑप्शन आपका परीक्षा में छूटे नहीं। हमें तो सिलेक्शन लेनी दोस्तों, सिलेक्शन किसी भी हालत में आप तैयारी करके लीजिए दोस्तों, किसी भी हालत में याद रखिए ताकि कंफ्यूज ना हो जाए परीक्षा में, और सिलेक्शन लीजिए। आइए बात करते हैं नेपाल की सबसे लंबी नदी है जो दोस्तों वो है कर्णाली नदी। नेपाल की लंबी नदी दोस्तों क्या है, कर्णाली नदी। और कर्णाली नदी को ही बोलते हैं दोस्तों घाघरा नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों, घाघरा नदी। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें दोस्तों, माउंट एवरेस्ट वो भी कहाँ है दोस्तों, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की बात करें दोस्तों ये कहाँ है, नेपाल में। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा सागर माथा। क्या बोला जाता है दोस्तों, सागर माथा भी इसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। और बात कर ले हिमालय की महाभारत श्रृंखला जो दोस्तों, हिमालय की महाभारत श्रृंखला ये भी कहा दोस्तों, नेपाल में दोस्तों। ये कार्य था दोस्तों जो चर्चा में आए थे दोस्तों,
उससे संबंधित मैंने नेपाल की जो भी चर्चाएं विषय बनी वो आपके बीच रख दिए। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। बस दोस्तों कुछ नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा है, अगर आपको जच रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरा दोस्त को भी ऐसे मोटिवेशन मिल सके, ऐसी क्लास मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।